नमस्कार, जय श्री कृष्णा। रामकृष्ण अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए सीटेट, यूपीटेट और तमाम टीचिंग परीक्षा एग्जाम के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि अधिगम के नियम हैं। आप सभी जानते हैं कि अधिगम का नियम थार्नडाइक महोदय ने दिया। थार्नडाइक द्वारा 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम दिए गए हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से मुख्य नियम हैं और कौन कौन से गौड़ नियम हैं। मुख्य नियम में पहला जो है वह तत्परता का नियम है। इसके अंतर्गत देखिए, सीखने वाला जब तक तैयार नहीं होगा उसे सिखाया नहीं जा सकता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को सीखना चाह रहा है, तो जब तक वो पूरी तरीके से अपने मन से, अपने शरीर से पूरी तरीके से तैयार नहीं है, यानी वो ये चाह नहीं रहा है कि हम इस चीज़ को सीखेंगे, तब तक उसे ज़बरदस्ती नहीं सिखाया जा सकता है। इसको कक्षा में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? जैसे सबसे पहले शिक्षक को चाहिए कि वो पहले बच्चों को पढ़ने के लिए तैयार करे, यानी कि एक पूर्व रेखा बनाए, यानी कि बच्चों को पढ़ने के लिए तैयार करे, उनके पूर्व ज्ञान को पहले टटोले और उसके बाद में उनको एक रोचक तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत करे, ताकि बच्चे पढ़ने में तत्पर हो पाएँ। दूसरा नियम जो है वो है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम कहता है सीखी गई क्रिया के स्थायित्व के लिए उसका अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास का नियम ये बताता है, यानी कि जो चीज़ हमने सीख ली है उसको ठहरने के लिए, उसको हमेशा हमारे माइंड में रहने के लिए उसका अभ्यास ज़रूरी है। जैसे अगर कंप्यूटर चलाना, गाड़ी चलाना या कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं, किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं या कोई भी नई प्रक्रिया को हम सीख रहे हैं, अगर उसका अभ्यास हम नहीं करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें हम भूल जाएंगे। अभ्यास के नियम में भी 2 चीज़ आती हैं, उपयोग और अनुप्रयोग। कक्षा में इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं, आइए देखते हैं। शिक्षकों द्वारा बच्चों को वो सिखाया जाए जिसका अभ्यास आवश्यक हो, यानी कि शिक्षक ऐसा माहौल उत्पन्न करे, ऐसा जो है कक्षा में वातावरण उत्पन्न करे जिसके द्वारा बच्चे जो है अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख सकें। तीसरा नियम जो है वो है प्रभाव का नियम। इसे संतोष का नियम भी कहते हैं और इसे परिणाम का नियम भी कहते हैं। किसी क्रिया को सीखने में उससे मिलने वाला परिणाम प्रभावित करता है, यानी कोई भी क्रिया है तो उसमें ये परिणाम, जैसे कि अगर हम इस चीज़ को सीख लेंगे, जैसे मान लीजिए हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो उस गाड़ी के द्वारा हम उसको हम सीख लिए तो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं।